दिल्ली ने अपना फैसला सुना दिया है। बीजेपी की आंधी में आम आदमी पार्टी उड़ गई। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई है। जनता ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया है। आम आदमी पार्टी के अरमानों पर दिल्ली की जनता ने झाड़ू फेर दिया। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे आपके तमाम दिग्गज तक चुनाव हार गए। पीएम मोदी ने इसे विकास और विश्वास की जीत बताया। कहा कि शॉर्टकट वाली राजनीति का शॉर्ट सर्किट हो गया। आखिर दिल्ली चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत की वजह क्या रही? आम आदमी पार्टी की करारी हार के कारण क्या रहे? मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पर छाई आपदा की हार हुई। दिल्ली की गद्दी पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी का क्या होगा? तो दिल्ली वासियों ने भी विश्वास व्यक्त किया। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, उसके पहले दिल्ली। ये लगातार जीत का सिलसिला जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। केजरीवाल, सिसोदिया हारे, अब आप किसके सहारे? जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं। मोदी की गारंटी पर भरोसा, दिल्ली से आपदा साफ। दिल्ली में बीजेपी की आंधी में आम आदमी पार्टी उड़ गई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में 62 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी के ज्यादातर दिग्गज धराशायी हो गए हैं। नई दिल्ली सीट से बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को करारी शिकस्त दी, तो जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया को बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवाह ने हरा दिया है। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के जरिए राजनीति में आने वाले खुद के कट्टर ईमानदार होने का दावा करते रहे। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में 6 महीने जेल में रहे थे। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हुए केजरीवाल ने कहा था कि जनता ही बताएगी कि वो ईमानदार हैं या नहीं। अब दिल्ली की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। जनता ने दिल्ली की कुर्सी केजरीवाल से छीन ली है। बीजेपी ने 27 साल बाद दिल्ली में वापसी की है, प्रचंड जीत हासिल की है। दिल्ली के लोगों में एक उत्साह भी है, एक सुकून भी है। आपदा से मुक्त कराने का इस नतीजे में भाजपा के कार्यकर्ताओं की दिन रात की मेहनत, उनका परिश्रम ये विजय को 4 चांद लगा देता। बीजेपी के लिए इस जीत के क्या मायने हैं और अब आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या है? मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो दिल्ली चुनाव के नतीजों के मायने आखिर क्या है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं आज के बड़े सवाल। महाडिबेट के बड़े सवाल, दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर आखिर आपदा क्यों आई? ऐसे क्या कारण रहे जिससे आम आदमी पार्टी की नैया डूब गई? दूसरा सवाल, बीजेपी की जीत, आखिर वजह क्या रही? कौन से ऐसे फैक्टर रहे जिसने बीजेपी को बढ़त दिला दी, बड़ी जीत दिला दी, बंपर जीत दिला दी? तीसरा और आखिरी सवाल, आखिर कांग्रेस का फिर क्यों नहीं कोई खाता खुल पाया, यानी शून्य फिर बरकरार रहा कांग्रेस के लिए? कांग्रेस के खाते में आखिर आया क्या? ये तीनों सवाल जरूर हमारी चर्चा के महत्वपूर्ण हिस्सा रहेंगे और दूसरे पहलुओं पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अपने बेहद खास मेहमानों से मिला देते हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत आपका। अपराजिता पांडे जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है। और सूर्या मैथिल जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस चर्चा में
जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत। साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राम गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जो बात, दो तीन महत्वपूर्ण पहलू आ रहे कि भाई इससे आगे की सियासत क्या होगी, बीजेपी की आगे की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, आम आदमी पार्टी की आगे की सियासत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सारे पहलुओं को हम जरूर समझेंगे, जानेंगे। लेकिन उससे पहले जरूर समझ लेते हैं कि आखिर ये हार और जीत हुई कैसे, आखिर ये तस्वीर बदली कैसे। जहां एक समय बड़ी मजबूत आम आदमी पार्टी नजर आती थी, आखिर ऐसे क्या कौन से मुद्दे रहे जिन्होंने सियासत बदल दी। सबसे पहले पंकज चतुर्वेदी जी आपके पास आऊंगा। ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी खत्म हो गई, एक आंकड़ा बता देते हैं, फिर समझिए, बताइएगा कि वाकई खत्म हो गई क्या आम आदमी पार्टी। महज आपसे 2.5% के आसपास वोट प्रतिशत कम है आम आदमी पार्टी का, सीटें आपकी बहुत ज्यादा हैं। जरूर पंकज जी। देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी ने ये कभी नहीं कहा कि आम आदमी या कोई कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए। हम तो उनकी विचारधारा, रीति नीति, कार्यशैली, नेता नीति और नियत की बात करते हैं, जो दिल्ली के विरोध की थी या कांग्रेस की देश के विरोध की होती है। दिल्ली का विरोध था और आज अभी प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि दिल्ली को जैसा बनाएंगे ना देश का दिल, वही स्वप्न भारतीय जनता पार्टी का है। मां यमुना की स्वच्छता से लेकर अनेक विषय जो लंबित थे, भारी भ्रष्टाचार, और ऐसा भ्रष्टाचार कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरोध में सरकार में आया, उसने पहली सरकार कांग्रेस के समर्थन से बनाई और बाद में कभी कांग्रेस के साथ, कभी साथ भी और कांग्रेस के बाद भी दुर्दशा और दुर्गति दिल्ली की करके रखी। आप तो कांग्रेस की दुर्दशा देखिए प्रशांत जी कि लगातार जीरो की हैट्रिक, 3 चुनाव में जीरो, 15 में जीरो, 20 में जीरो, 25 में जीरो, और राहुल गांधी बने फिरते हैं हीरो। ये देश उत्तर दे रहा है आम आदमी पार्टी को, इंडी गठबंधन के उन दलों को जो तुष्टीकरण की, परिवारवाद की, भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं। शीश महल में रहना, 15 लाख की आराम कुर्सी, आप जिसको कहते हैं ना कि हम आम आदमी पार्टी के और नेताओं कार्यकर्ताओं के दिमाग सातवें आसमान पर थे। जनता को जनता नहीं समझना, सब पर आरोप लगाना, इतनी नकारात्मक राजनीति पिछले 10 साल में देश ने कभी नहीं देखी जैसे अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी ने करी। इसलिए दिल्ली की जनता ने कहा कि यदि सकारात्मक करोगे तो सकारात्मक परिणाम मिलेगा, नकारात्मक करोगे तो यही स्थिति होगी। हालांकि ये समझते जनता को लगता है थोड़ा समय जरूर लग गया। पंकज जी, जो बात आप कह रहे हैं, ठीक है, लौटूंगा आपके पास। अपराजिता पांडे जी, हालांकि 2013 में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी ने 49 दिन की सरकार चलाई, लेकिन अपराजिता पांडे जी ये बताइए कि अलग चुनाव लड़ने से कांग्रेस को हासिल क्या हुआ। 70 में से 67 सीटों पर आपके उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई, 2% वोट प्रतिशत आपका बढ़ गया, लेकिन आंकड़ा वही 0 बराबर है। बिल्कुल प्रशांत जी, 2% हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है और ये एक पॉजिटिव साइन है। हमें और काम करना है, दिल्ली वालों के लिए हम काम करेंगे, निरंतर काम करेंगे, सही मुद्दों पे काम करेंगे। प्रदूषण हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई है, चाहे वो किसी भी प्रदेश में हो। हमने दिल्ली में भी हमेशा भ्रष्टाचार के मुद्दों को सामने लाने में एक अहम भूमिका निभाई है। और पंकज जी से मैं कुछ बातें कहना चाहती थी। वो कह रहे थे हमने कभी नहीं कहा, बट भारतीय जनता पार्टी के ही लोग कांग्रेस मुक्त भारत का स्वप्न देखते थे जो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और एक और चीज पंकज जी ने कही कि राहुल गांधी जी हीरो बने फिरते हैं। नहीं पंकज जी, देश की जनता उन्हें हीरो मानती है क्योंकि वो गांधी जी की विचारधारा पे चलते हैं। लाइन में खड़े हुए हम तो कांग्रेस की विचारधारा की बात कर रहे हैं। खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के साथ राहुल गांधी जी खड़े रहते हैं, इसलिए देश उन्हें हीरो मानता है, वो अपने आप को हीरो नहीं मानते। और आज जो दिल्ली में हमने देखा वो सीधा सीधा रिजल्ट है अरविंद केजरीवाल जी के अगेंस्ट। क्योंकि क्या होता है, भारतीय जनता केजरीवाल जी के अगेंस्ट था, लेकिन फिर दिल्ली में कांग्रेस लंबे समय तक रही है कि जो कांग्रेस कांग्रेस का उसके खिलाफ भी तो जनादेश है, 0 सीटें। ठीक है, केजरीवाल तो फिर बेहतर है 20-22 सीटों के साथ। नहीं है, कांग्रेस लगातार 3 बार 0 पार्टी के खिलाफ जनादेश है। और पंकज जी, ये जनादेश भारतीय जनता कांग्रेस के पास वोट क्यों नहीं ट्रांसफर हुआ? मैं आपको बताती हूँ।
प्रशांत जी यहाँ पे कांग्रेस क्या कर रही थी? और प्रशांत जी, एक चुनाव, दो चुनाव, लगातार 3 चुनाव भी मोदी फैक्टर था, बट दोनों टाइम आम आदमी पार्टी की जीत हुई। इस बार दिल्ली ने देखा कि प्रदूषण पर काम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पे है, तो उन्होंने एएपी को बाहर निकाला क्योंकि दिल्ली में काम नहीं हुआ। और हम खुद मानते हैं इस बात को कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में और काम करने की जरूरत है। हमने एक बहुत अच्छा, बहुत ईमानदार, नैतिकता, चलिए एक पंकज जी, एक छोटा रिएक्शन साथ ही इसमें ये भी जोड़ रहा हूं कि भाई एक फैक्टर, एक परसेप्शन ये भी गया कि भाई आम आदमी पार्टी काम नहीं कर पा रही थी, जनता को लगा कि भाई बीजेपी को दे दें, सरकार बनने जा रही है केजरीवाल बीजेपी को अगर मौका दे देंगे तो राज्यपाल भी उनका है, केंद्र में सरकार भी उनकी है, जो वादा करेंगे निभाना ही पड़ेगा। छोटा रिएक्शन पंकज जी। देखिए सवाल देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी यानी जो कहा सो किया, हम संकल्प पत्र जारी करते हैं और अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के राज्य का और केंद्र का रिकॉर्ड है कि जो लिखकर संकल्पित करते हैं उसको शब्दशः पूरा करते हैं। एक एक शब्द सच और सही साबित होता है, यह विशेषता है। और इसलिए जनता ने देखा कि आपदा वालों को 2 बार अवसर दिया, पर 10 सेकंड में अपराजिता जी, 2 मेहमान और उनके पास जाऊंगा। क्या हुआ महाराष्ट्र में, क्या हुआ संकल्प पत्र का? अभी भी लाडकी बहना योजना हम जीते, लागू नहीं हो पा रही है। हरियाणा हम जीते, लगातार हर दिन आप कटौती हम जीते, इसमें महिलाओं से पैसे उनके खाते से वापस। ठीक है महाराष्ट्र में फिर कभी चर्चा करेंगे। राम गुप्ता जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, उनके पास में जाऊंगा। राम गुप्ता जी, अरविंद केजरीवाल के शब्दों में कहें, उन्हीं के शब्दों को आगे बढ़ाएं तो क्या तय कर दिया दिल्ली की जनता ने कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है या फिर ईमानदार? राम गुप्ता जी। प्रशांत जी, आप न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सभी दर्शकों को आम आदमी पार्टी की तरफ से मेरा सादर प्रणाम। और आज के जो गेस्ट पैनल में हमारे बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस की प्रवक्ता और बाकी जो आपके गेस्ट हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आज जो है बीजेपी को एक अच्छी जीत मिली है और दिल्ली की जिम्मेदार जनता ने इनको जो है मैंडेट दिया है और वो मैंडेट हमसे जो है, हमें कुल टोटल जो वोट परसेंटेज मिला है उससे 2% एक्स्ट्रा वोट मिला है। इसके साथ इन्हें 48 सीटें मिली हैं और हमें जो है 22 सीटों के साथ हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है। अब आते हैं इनके आरोप के ऊपर कि भ्रष्टाचार। मैं भ्रष्टाचार के बारे में अगर गिनाऊं तो ए से लेकर के जेड तक की सारी जो है अल्फाबेट और जो न्यूमेरिक होती है 1 से लेकर के 100 तक की, वो सारी की सारी जो है बीजेपी की जो है सारी की सारी उसमें आ जाएंगी। पहली बात मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के पद पर शपथ ली थी, उस दिन हमारे देश का जो बजट था वो लगभग 55 से 60 लाख करोड़ का था, जो कि निवर्तमान कांग्रेस की सरकार छोड़ कर गई थी। उसके बाद जो 10 साल में सुनिए ना, पूरी बात कहने दीजिएगा, अगर मौका देंगे तो अच्छा रहेगा। बोलिएगा, ये थोड़ा सा लग रहा है ट्रैक हट के जा रहे हैं दिल्ली से। पिछले 10 साल में इस कदर कर्जा किया है कि कुल टोटल जीडीपी का 81%, कुल टोटल जीडीपी का 81% जो है कर्जा आज छोड़ा है। और ये बड़ी अतिशयोक्ति न होगी कि बहुत जल्दी जीडीपी का 100% करने वाले हैं। चले, अरे दिल्ली पर रही है राम गुप्ता जी दिल्ली पर रही है ना, क्या वजह रही? आप क्यों हार गए ये बताइए ना, क्यों हार गए ये बताइए ना, क्या वजह रही? क्या वजह रही कि दिल्ली की जनता ने आप पर भरोसा नहीं किया? वो पैसा किसको दिया? अडानी अरे को क्यों? अरे फिर वही राग 2000 सुनिए ना, 2012 में आप करीब 50 लोगों की सूची लेकर आए थे, अब वही नितिन गडकरी आपके लिए सबसे बढ़िया नेता हो गए जो टॉप पर सूची में हुआ करते थे, नितिन गडकरी। मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। सूर्या मैथिल जी, ये बताइए बीजेपी और कांग्रेस से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी की भविष्य की सियासत, आम आदमी पार्टी की जो धुरी दिल्ली हुआ करती थी, आगे उसके लिए अब राह क्या है? यहां से परसेप्शन वो बनाती थी, यहां से चारों तरफ देश में फैलने के उसके प्रयास होते थे, एक परसेप्शन होता था मोदी के सामने अरविंद केजरीवाल को खड़ा करना, फेल हो गया क्या सारा कुछ? धन्यवाद प्रशांत जी। पहले तो आपको, पूरे न्यूज 18 मध्य प्रदेश और दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम, और भारत माता की जय वंदे मातरम।
देखिए, मुझे ना 4 लाइनें अभी आम आदमी पार्टी से पहले जो अपराजिता पांडे कांग्रेस की प्रवक्ता है वो बोल रही थी ना कि मेरा 2% जो है वो वोट बढ़ गया, तो मुझे 4 लाइनें इनकी उस 2% वोट पे याद आ रही। सो भी आप नहीं पाएंगे श्रीमान, फिर भी तेवर है जैसे तीर कमान। देखिए बाकी बीच में मत बोलिए, शांति से बात नहीं, मैं आपको बता रही हूं, प्रशांत जी ने कहा थोड़ा तो मैंने बोला उसको आगे बढ़ाते हुए कि ये एक पॉजिटिव बताइए मत कि आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। शांति से बैठिए थोड़ी देर। शांत नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ये बात कहाँ से आई हुई। पानी पी मैंने आज मुद्दा दिल्ली का चुनाव है और आपके राजनीतिक विश्लेषक जी कटाक्ष कर रहे हैं किसी और बात पे। ये गलत बात है। अरे राम गुप्ता जी, आप भी तो देश पर चले गए थे, आप भी तो देश के बजट पर चले गए, देश की इकोनॉमी पर चले गए। सूर्य मैथिल जी जल्दी प्लीज, बहुत कम है, जल्दी। सो भी आप नहीं पाएंगे श्रीमान, फिर भी तेवर है जैसे कि तीर कमान, पीतल की नथनी पर इतना गुमान, होती जो सोने की नथनी तो चढ़ती आसमान। मतलब 2% वोट बढ़ गया तो ये कह रहे हैं ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हम लोग और आगे काम करेंगे। अरे भैया ये तो बताओ जरा 70 के अंदर से कितनी जमानतें बची हैं आपकी? और रही बात अब आम आदमी पार्टी के लिए, अपराजिता जी को भी तो आम आदमी पार्टी से कहूंगा अपराजिता जी को भी स्क्रीन पर लाइए। सेवा करने के लिए किस लिए आई थी दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए? राम गुप्ता जी आपके पास चल दूंगा। अपराजिता जी मैं एक लाइन और जोड़ूंगा, आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर आप लड़ते तो 14 सीट शायद आम आदमी पार्टी की बढ़ जाती, कुछ सीटें आपकी भी बढ़ जाती। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना है। अपराजिता जी आवाज जी मुझसे एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा जी प्लीज। जी, एक तो ये जवाब कि भाई साहब हारे क्यों, जो भी सियासी दल है, कांग्रेस की स्थिति महज 2% पर क्यों अटक गई बढ़कर? आप बड़े राजनीतिक दल थे। मैं जवाब देना चाहूंगा जी, हमारी आपके पास पहले अपराजिता जी पहले चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज चलवाएंगे, आप यकीन मानिए मैं ऐसी सनसनीखेज खुलासा करूंगा। अरे साहब आप करिएगा, रुक जाइए प्रशांत जी। आ रहा हूं राम गुप्ता जी प्लीज जी पूर्वक सुन ले। प्रशांत जी आपको मेरी आवाज? हाँ मिल रही है आवाज, बोलिए जल्दी, कम वक्त है थोड़ा। जी, मेरा पानी उतरते देख किनारे पे घर ना बना लेना तुम, मैं समंदर हूँ फिर लौट के आऊंगा। 2030 में कब वापस आओगे? अरे 2013 में हटे हो तो कब वापस आओगे जरा बताओ ना। बता दे, निश्चित 2030 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और जो ये कह रहे थे कि हमारा 2% वोट परसेंटेज बढ़ा है, चल राम गुप्ता जी को भी इस चर्चा में लाना चाहूंगा। राम गुप्ता जी, खुलासा करने से पहले ये बता दीजिए आपकी हार के कारण क्या रहे, आम आदमी पार्टी क्यों हारी? काम करेंगे तो प्रशांत जी इनका खुलासा हो गया, ये भ्रष्ट शीश महल वाले भ्रष्ट। पहला कारण भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली पुलिस की वर्दी पहना करके अपने कार्यकर्ताओं को लगाया था चुनाव के दिन, जिस दिन वोटिंग हो रही थी। पहला कारण दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पंकज जी का रिएक्शन इस पर, पंकज जी प्रशासन को पुलिस को आपने इस्तेमाल किया दिल्ली में। अन्ना हजारे ने कहा ये शीश महल वाले, ये शराब घोटाले वाले, ये दिल्ली में ठगी करने वाले, ये दिल्ली में ठगी करने वाले आप आज विदा हो आज चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पूरे विश्व बिरादरी में धूमिल है। ठीक है, चुनाव आयोग के बारे में माफी चाहूंगा, वक्त इजाजत नहीं देता, जल्दी वाइंड अप करना पड़ेगा डिबेट को। ठीक है, लेकिन एक चुनौती जरूर बीजेपी के सामने होगी। अब 8-10 दिनों में एक चेहरा चुनना, बहुत सारे बड़े चेहरे जो चुनकर आए हैं इस बार, और उनमें से एक चेहरा चुनना होगा बीजेपी को। दूसरा, इस पर आगे चर्चा होती रहेगी कि आम आदमी पार्टी की आगे की सियासत आखिर किस करवट बैठती है, बीजेपी को इस जीत से क्या फायदे भविष्य में मिलेंगे आगे की सियासत के लिए। तमाम पहलू है, चर्चा बहुत होगी अभी, लेकिन आज के लिए डिबेट में बस इतना ही। सभी खास मेहमानों का धन्यवाद। महाडिबेट में इतना ही।